वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर को देखा था। हमने कुछ महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चंस को देखे थे जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले हैं और हो सकता है कि उसमें से ही कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। इससे हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और किस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन घुमाएगा और आपको आंसर किस वे में करना है। आज इस वीडियो में हम उन पूरी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जिन बच्चों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी है, पहले वो उन वीडियो को जाकर एक बार कवर कर ले, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। और आपके जो एग्जाम है वो अब बहुत ही पास है, बहुत नजदीक है, आने ही वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखें और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 2 है द एड्रेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी मैंने ऑलरेडी आप सभी को इस चैप्टर की बता रखी है। अगर जिन बच्चों ने स्टोरी भी नहीं देखी है, जिन बच्चों को स्टोरी नहीं पता है, तो वो पहले स्टोरी को भी कवर अप कर ले, ताकि जब आप क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखो तो आपको सारे क्वेश्चन इजी वे में समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और किस तरीके से आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पेज के साथ, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, व्हाई डिड द नरेटर गो टू नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट। ठीक है, जो हमारी वर्णन करता है, यानी कि जो हमारी नरेटर है, वो नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट क्यों गई थी। ठीक है, इस एड्रेस पे वो क्यों गई थी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप इसका आंसर किस वे में कर सकते हो। आप आंसर इसको कर सकते हो जैसे कि नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट वाज द एड्रेस वेयर द वैल्यूएबल पोजेशन ऑफ हर हाउस होल्ड वर supposedly lying safe. ठीक है, so the narrator went there to see, touch and remember them once more. ठीक है, जो हमारी ऑथर होती है, यानी कि जिन्होंने हमारे स्टोरी के बारे में बताया, जिन्होंने स्टोरी को लिखा है, वो यहाँ पे बता रही है कि वो इस एड्रेस पे इसलिए गई थी ताकि वो अपना जो भी सामान उन्होंने, मतलब उसकी मदर ने उनकी फ्रेंड के यहाँ पे दिया था वॉर से पहले, तो उन सब चीजों को वो देखने गई थी कि वो सारी चीजें सेफ है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो लोग, इसलिए जो हमारी वर्णन करता है, एक बार उस स्ट्रीट, उस पते पे जाती है, उस एड्रेस पे जाती है, ताकि वो अपनी पुरानी चीजों को पहचान सके, पुरानी चीजों को छूकर अपनी यादों को ताजा कर सके। तो इसलिए वो इस एड्रेस पर गई थी। तो आप इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन एग्जामिनर आपको क्वेश्चन घुमा देगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको स्टोरी अच्छे से पता है तो आप इजी वे में आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ मार्गा स्टोरी द एड्रेस। ठीक है, मतलब जो टाइटल दिया गया है हमारा स्टोरी का, जैसे मार्गा की स्टोरी है द एड्रेस, तो इसका जो टाइटल है, हमें उस टाइटल के बारे में बताना है कि इस टाइटल को, मतलब द एड्रेस ही टाइटल क्यों दिया गया। ठीक है, ये प्रश्न हमारा पूछा गया है। तो हम इसका आंसर किस वे में कर सकते हैं। तो आप इधर देखोगे, यहाँ पे बताया गया है, द स्टोरी हैज अपार्टली बीन गिवन द टाइटल द एड्रेस। ठीक है, द एंटायर प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड मिसेस डॉर्लिंग। ठीक है, डॉर्लिंग एड्रेस 46 मार्कोनी स्ट्रीट। जो पूरी जो कहानी है, जो जितना भी पूरा हमारा स्टोरी रहने वाला है, वो हमारा कहाँ पे अराउंड करता है, वो इनके एड्रेस पे घूमता है, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग के एड्रेस पे घूमता है। क्योंकि जब आपने स्टोरी अगर देखी होगी या आपको स्कूल में स्टोरी बताई गई होगी, तो स्टोरी में आपको बताया गया होगा कि मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ पे ही, मतलब जो ऑथर की मदर होती है मिसेस एस, वो अपना सारा सामान इनके एड्रेस पे ही, ठीक है, इनके एड्रेस पे ही जमा, मतलब इनको दे देती है, ताकि ये उन सारी चीजों को सेव करके रख सके। ठीक है, और वॉर खत्म होगा तो उसकी बेटी आके वो सारी चीजें ले जाएगी। तो सारी जो स्टोरी है वो इनके घर के एड्रेस पे ही घूमती है। ठीक है, हमारी वर्णन करता है, इनके घर को ढूंढती है, इनके घर पे आती है, लेकिन ये पहले तो इनकार कर देती है पहचानने से, मतलब अनजान बनती है। ठीक है, तो सारी स्टोरी हमारी इसके एड्रेस पे घूमती है, तो इसलिए हमारा टाइटल द एड्रेस दिया गया है। ठीक है, देखो और क्या क्या हम इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। टाइटल क्यों दिया गया है द एड्रेस, तो आप बता सकते हो शी हैड टेकन ऑल ऑफ द नरेटर्स मदर वैल्यूएबल्स। ठीक है, मतलब जितने भी बहुत कीमती चीजें आप कह सकते हो उस टाइम पे जो भी थी, तो सारी चीजों को मतलब इन्होंने अपने पास रख लिया था मिसेस डॉर्लिंग ने। ठीक है, आफ्टर द वॉर द नरेटर रिटर्न टू द एड्रेस ट्वाइस। ठीक है,
जब वॉर खत्म होता है तो जो हमारी वर्णन करता है यानी कि जो हमारी नरेटर है वो क्या करती है, वो दो बार उनके एड्रेस पे विजिट करती है। पहले टाइम पे तो वो रिकॉग्नाइज करने में थोड़ी भूल कर देती है, सेकंड टाइम पे वो उसको पहचान लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि दो बार वो हमारी नरेटर उनके एड्रेस पर जाती है। हाउएवर शी हैड अ बैड एक्सपीरियंस, ठीक है, शी इवेंचुअली रिसॉल्व्ड टू फॉरगेट अबाउट द एड्रेस, ठीक है। और जब वो मतलब ना उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत बुरा होता है और फिर वो ये सोचती है कि मैं आज के बाद उस एड्रेस के बारे में कभी नहीं सोचूंगी, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप इसका टाइटल बता सकते हो कि द एड्रेस क्या कहता है और चैप्टर का नाम द एड्रेस ही क्यों दिया गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है वैल्यूएबल जो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डिड द नरेटर एंड मिसेस डॉर्लिंग रिकॉग्नाइज ईच अदर, ठीक है। यानी कि जो नरेटर है और मिसेस डॉर्लिंग है, इन दोनों ने एक दूसरे को कैसे पहचाना, ठीक है, एक दूसरे को कैसे रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। तो आप इसका आंसर किस वे में कर सकते हो, तो आप इनको बता सकते हो एग्जामिनर को, मिसेस डॉर्लिंग, ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग डोर वॉज नॉक्ड ऑन बाय द नरेटर, ठीक है। तो मिसेस डॉर्लिंग का जो गेट होता है, ठीक है, उसको पहले कौन नॉक करता है, तो हमारी नरेटर नॉक करती है, ठीक है, दरवाजे पे खटखटाती है उनके डोर को। मिसेस डॉर्लिंग रिकॉग्नाइज हर एंड इवन इंक्वायर्ड एज टू हाउ शी हैड सर्वाइव्ड, ठीक है। मतलब वो उसको पहचान लेती है और पहचानने के बाद वो कहती है कि तुम जिंदा कैसे बच गई, ठीक है, वॉर के बाद तुम जिंदा कैसे वापस आ गई, ठीक है ना। बट शी डिड नॉट लेट द नरेटर एंटर, ठीक है, पहचान लेती है लेकिन वो उसको अपने घर के अंदर आने नहीं देती है, ठीक है। वो मतलब उसको अपने घर में एंटर नहीं होने देती है, वो गेट से ही पूछती है कि तुम बच कैसी गई, ऐसे वैसे, ठीक है। और आगे देखते आगे वो क्या बोलती है, ठीक है। उसके बाद हम बता सकते हैं मिसेस डॉर्लिंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द नरेटर बिकॉज ऑफ द कार्डिगन शी वॉज वियरिंग, इट बिलोंग टू हर मदर, ठीक है। लेकिन अब जो हमारी जो नरेटर होती है वो मतलब मिसेस डॉर्लिंग को कैसे पहचानती है कि वही लेडी है जिसके एड्रेस पे मेरा सारा सामान है, मेरे घर की यादें हैं, ठीक है। तो वो पहचानती है क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग ने मतलब एक कार्डिगन पहन रखा था, ठीक है, एक ड्रेस होती है, वो कार्डिगन उसकी मदर का था, तो उसकी मदर का उसने कार्डिगन उस दिन पहन रखा था, तो वो रिकॉग्नाइज करती है कि ये जो कपड़ा आपने पहना है वो मेरी मदर का है। तो इस तरीके से नरेटर भी मिसेस डॉर्लिंग को रिकॉग्नाइज करती है और पहचान लेती है, ठीक है। तो आप ऐसे वे में अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है, पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हो। और मैं कहूंगा कि आप साथ ही साथ अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, या हो सकता है आपको नोट डाउन बाद में करना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करके और अच्छे से इसको याद करने की कोशिश कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है why did the old possession of the narrator lost their value, ठीक है, कि जो भी हमारी नरेटर थी उन्होंने जो जितनी भी उसकी वैल्यूज थी उस सामान को लेकर उसका क्या था, ठीक है ना, उसका एकाधिकार किस तरीके से था और किस तरीके से उन्होंने अपना एकाधिकार खो दिया था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हो, तो आप बता सकते हो व्हेन लाइफ रिटर्न टू नॉर्मली आफ्टर द वॉर, मतलब जो भी वॉर हुआ था उस वॉर के बाद जब उनकी जो लाइफ नॉर्मल हुई, पहले उन्होंने बहुत कठिनाइयां उनको झेलनी पड़ी वॉर के टाइम पे, हमारी नरेटर को और उनकी मदर को, और इवेंचुअली उसकी मदर की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि जब लाइफ जो उनकी नॉर्मल हुई आफ्टर द वॉर, ठीक है, तो द नरेटर डिसाइडेड टू विजिट हर ओल्ड पोजीशन एट नंबर 46 मार्कनी स्ट्रीट, ठीक है। तो वो डिसाइड करती है कि मैं इस एड्रेस पे, ठीक है, नंबर 46 मार्कनी स्ट्रीट जो भी है, मैं इस एड्रेस पे एक बार जरूर विजिट करूंगी, ठीक है। बट वंस शी अराइव्ड द आइटम्स लॉस्ट देयर वैल्यू, ठीक है। जब वो उस पते पर पहुंचती तो वो देखते हैं कि जो जितनी भी उसकी चीजें थी, जितनी भी उसके वस्तुएं थी, जो भी आप कह सकते हो, उनकी सबकी जो कीमतें थी, ठीक है ना, जो उसकी वैल्यू थी वो कहीं ना कहीं खो चुकी है। यानी कि अगर मेरे पास कोई चीज है, मैंने उसको अपने घर में बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, अगर मैं वही चीज किसी दूसरे को देता हूं तो वो उस चीज का तहस नहस कर देता है। आप इस तरीके से चीजों को याद कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्कूलों में अपनी नोटबुक किसी अपने फ्रेंड को देते हैं, तो अगले दिन वो क्या करता है, उस नोटबुक पे सब्जी गिरा के ले आता है ना। तो इस तरीके से मतलब उसने ये नोटिस किया कि जो भी चीजें थी उसकी मदर की, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी उनके घर में, सारी चीजें ऐसे ऐसे कहीं भी पड़ी हुई थी, ठीक है। फर्स्ट बिकॉज दे वर अरेंज्ड इन एन अनअपीलिंग मैनर, ठीक है, बहुत ही अनअपीलिंग मैनर से चीजों को रखा गया था, उसकी जितनी भी चीजें थी, कीमती चीजें, ठीक है। सेकंड,
and more importantly the item were linked to relationship that no longer, ठीक है, relationship that no longer existed, so the narrator felt justified in leaving them behind, ठीक है। तो जब ये सारी चीजों को हमारी वर्णनकर्ता जब देखती है, यानी कि जितनी भी चीजें वो देखती है, वो नोटिस करती है कि ये सारी चीजें मेरी है और किस तरीके से इन लोगों ने इस चीजों को ऐसे यूज किया है, ठीक है, इसका मिसयूज बना रखा है घर के अंदर, तो ऐसा फील करती है कि मुझे सारी चीजें छोड़कर और वापस इस तरफ मुड़ के नहीं देखना है और मैं सारी चीजों को छोड़कर भूल कर यहाँ से चली जाऊंगी और दोबारा इस पते पर वापस नहीं आऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने एकाधिकार को, जो वस्तु के प्रति नरेटर हमारी वर्णन करती है। अगला प्रश्न है हमारा, डिस्क्राइब द नरेटर्स फर्स्ट विजिट टू मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बताना है कि जो नरेटर का जो फर्स्ट विजिट था उस एड्रेस पे, यानी कि 46 मार्कोनी स्ट्रीट का, तो हमें बताना है कि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था, मतलब उसने फर्स्ट टाइम जब वो उस एड्रेस पे गई तो उसने क्या चीजें नोटिस करी, ठीक है। तो आप इसका देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो सकता है, तो आपको ये हाईलाइट कर लेना है एज इंपॉर्टेंट करके, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा, लेकिन वो एग्जामिनर क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, एज अ इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। तो आंसर आप कैसे कर सकते हो, तो आपको बताना है, आफ्टर द लिबरेशन द नरेटर रिटर्न्ड होम even though she had lost interest in her old possession, ठीक है, she still desired to see, touch and remember them. She took the train to Marconi Street and knocked on house number 46 door, ठीक है। Mrs. Darling pushed open the door. She was taken aback to see the visitor come to life after the war, ठीक है। मतलब वो क्या करती है, वॉर जब खत्म होता है तो खत्म होने के बाद वो डिसाइड करती है कि मैं उस एड्रेस पे जाऊंगी। एक बार एड्रेस पे जाने के बाद जो भी उनकी उसकी मदर की जितनी भी यादों वाली चीजें हैं उन चीजों को एक बार देखूंगी, उनको देखने के बाद उनको टच करना, उनकी फीलिंग को महसूस करना, इस तरीके से उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था। और वो ट्रेन पकड़कर उस एड्रेस पर जाती भी है, लेकिन जब डोर नॉक होता है तो वो पहले से पहचानने से मना कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके का इंसिडेंट उनके साथ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारी नरेटर का मिसेस डॉर्लिंग के एड्रेस पर। तो आप ऐसे चीजों को आंसर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, इसी आंसर में आप बता सकते हो, मिसेस एस ग्रीन निटेड कार्डिगन वाज ऑन हर, मतलब उसकी जो मदर का जो कार्डिगन था वो उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग ने पहन रखा था। और इसको देखने के बाद जो हमारी नरेटर होती है वो पहचानने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करती है। शी वॉज फिल्ड विद रिमॉर्स, ठीक है, शी रिफ्यूज टू स्पीक to the narrator for even a second. Inside, her own daughter was present, but the narrator's door was shut, ठीक है। मतलब मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर भी अंदर बैठी रहती है, लेकिन फिर भी वो मना कर देते हैं, उसको डोर को बंद कर देते हैं। एंड शी वॉक्ड बैक टू द स्टेशन विद अ हैवी हार्ट, और वो भारी दिल लेकर अपना वापस स्टेशन की तरफ बढ़ जाती है और वो ये सोचती है कि मैं दोबारा इस पते पर वापस नहीं आऊंगी, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से छोटा भी कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो। ये आपको देखना है कि एग्जामिनर ने कौन सी चीजों को कितने मार्क्स में पूछा है, और आपको जितने मार्क्स का वो होगा, अगर 2 नंबर का होगा तो आपको छोटा लिखना है, 3 का, 4 का या 5 का होगा तो आपको चीजों को बड़ा कर देना है, ठीक है। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में ऐसा ही होता है। बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, तो वो चीजों को बड़ा करते रखते हैं और छोटा छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो आप अगर पॉइंट वाइज याद करोगे तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा पढ़ना, और आप और अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकते हो, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हु वॉज मिसेस डॉर्लिंग, व्हाट डिड द नरेटर लर्न अबाउट हर फ्रॉम हर मदर, ठीक है। मिसेस डॉर्लिंग क्या थी और हमारी नरेटर ने उससे और अपनी माँ से उसके बारे में कैसे क्या सीखा था, ठीक है। तो ये आपको बताना है थोड़ा, ठीक है, सॉरी। तो आप आंसर कैसे कर सकते हो, मिसेस डॉर्लिंग वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द नरेटर्स मदर, ठीक है। मिसेस डॉर्लिंग कौन थी, पहले हमारा क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना है हु वॉज मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग कौन थी, तो आप आंसर में बताओगे मिसेस डॉर्लिंग वॉज एन ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो एक बहुत पुरानी दोस्त थी नरेटर की मदर की, ठीक है, हमारे वर्णनकर्ता की माँ की एक बहुत ही पुरानी दोस्त थी। मिसेस एस वाइल द नरेटर्स वॉज अवे एट कॉलेज, ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग अनएक्सपेक्टेडली कॉल्ड अपॉन द ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आप बता सकते हो शी गेन्ड हर फ्रेंड्स ट्रस्ट,
मतलब उसने क्या करा, मतलब जो दोस्ती का जो विश्वास होता है उसने वहां पे वो जीता। शी वॉज interested in her friend's belonging. She must have mentioned that she might lose all of her silver and antiques during the war. ठीक है, she proposed taking the risk herself. She transported all those items to her home in bags and suitcase. During one of her visit home, the narrator learned about Mrs. Darling and her address. ठीक है, she remembered the address her mother had given her. ठीक है, देखो इसमें क्या कर, इसमें हमें बताया गया है कि पूरे आंसर में कि जो हमारी मिसेस डॉर्लिंग थी उन्होंने क्या करा, सबसे पहले मिसेस एस का विश्वास जीता, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने कॉलेज में। उसके बाद धीरे धीरे उनकी दोस्ती और आगे आई। तो ठीक है, जब यहाँ पे वॉर आती है तो मतलब जो मिसेस डॉर्लिंग होती है वो मतलब उनको बताती है कि आप सारा सामान में मतलब मेरे यहाँ पे सबमिट कर दो, मैं इनका बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी, ऐसा वैसा। तो इस तरीके से मतलब सारी चीजों को बताया गया है। और लास्ट में उसमें ये बताया गया है कि जो हमारी मिसेस एस होती है वो एक एड्रेस अपनी डॉटर को देती है कि वॉर खत्म हो जाए तो इस एड्रेस पे जाकर अपना सारा सामान तुम वापस इनसे ले सकती हो। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो हमारी नरेटर है, जो हमारी वर्णन करता है, वो क्या करती है, एड्रेस को संभाल कर रखती है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, Why did the narrator think she was at the wrong address? नरेटर ने ऐसा क्यों सोचा था कि वो एक गलत एड्रेस पर आ चुकी है। ठीक है, How were her thoughts proved to be wrong? और उसके जो विचार थे कि वो गलत एड्रेस पर आ चुकी है, इस विचार को मतलब ये विचार सच कैसे हुआ। ठीक है, कैसे ये चीजें मतलब गलत हो गई। ठीक है ना, तो आपको बताना है द नरेटर थॉट शी वॉज एट द रॉन्ग एड्रेस बिकॉज द वुमेन हु ओपन द डोर showed no trace of recognizing her. ठीक है, जब हमारी नरेटर उनके घर पर पहुंचती है, ठीक है, जब पहले वो सोचते कि मैं गलत पते पे तो नहीं आ गई थी। ठीक है, जब वो उनके घर पर पहुंचते हैं तो जो जिस लेडी ने गेट ओपन किया था उस लेडी ने मतलब हमारी नरेटर को पहचानने से मना कर दिया था। ठीक है, वो उसको पहचान ही नहीं रही थी। तो इसको सोचकर हमारी वर्णनकर्ता को लगता है कि कहीं मैं गलत पते पर तो नहीं आ गई। ठीक है, इस वे में। ठीक है ना, The narrator thought she had become confused and rang the wrong doorbell. ठीक है, और हमारी नरेटर ये भी सोचती है कि कहीं मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ और कंफ्यूजन में आकर मैंने कोई गलत बेल को तो नहीं दबा दिया है। ठीक है, उसके बाद however she saw the woman wearing a cardigan. ठीक है, मतलब वो क्या देखती है, वो देखती है कि एक लेडी है जिसने क्या पहन रखा है, कार्डिगन पहन रखा है, मेड बाय हर मदर, जो कि उसकी माँ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना, हर स्टेयरिंग मेड द वुमेन अनकंफर्टेबल। ठीक है, और उसका मतलब उस महिला को देखना मतलब उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मिसेस डॉर्लिंग क्या हो रही थी, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि ये कौन है और मुझे घूर क्यों रहा है ना। देन शी अंडरस्टूड दैट शी वॉज एट द राइट एड्रेस एंड द वुमेन रिकॉग्नाइज्ड हर टू। ठीक है, तो हमारी नरेटर को लगता है कि वो बिल्कुल सही पते पर आ गई है। ठीक है, और जो लेडी है वो भी अब उसको अच्छे से पहचान चुकी है क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। क्यों, क्योंकि उसको पता चल गया था कि जो ड्रेस मैंने पहनी है वो ड्रेस इसकी मदर का है और ये लड़की मुझे पहचान चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट वाज द नरेटर्स एक्सपीरियंस व्हेन शी एंटर्ड द हाउस। ठीक है, अब हमारी नरेटर को घर के अंदर एंट्री मिल चुकी है, तो घर के अंदर आने के बाद उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, तो हमें उसके एक्सपीरियंस को यहाँ पे बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको बताना है कि आफ्टर एंटरिंग द हाउस द नरेटर स्टार्टेड नोटिसिंग द स्टफ दैट हैड बिलोंग टू हर मदर। ठीक है, फर्स्ट वो क्या देखती है, शी सॉ द कैंडल होल्डर, वो कैंडल होल्डर को देखती है फर्स्ट। देन एट द डाइनिंग टेबल, ठीक है ना, डाइनिंग टेबल सेकंड चीज हो गई। शी सॉ द वुलन टेबल देखती है। उसके बाद कवर मेड बाय, मतलब वुलन टेबल का जो कवर होता है वो मेड बाय द हर मदर, उसकी मदर के द्वारा बनाया जाता है, वो इस चीज को नोटिस करती है। नाउ शी ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंट ऑनर वाज यूजिंग देयर क्रॉकरीज। ठीक है ना, मतलब जो उनके जो भी ओनर्स अभी मिसेस डॉर्लिंग है, उनकी पूरी फैमिली क्या कर रही है, उनकी क्रॉकरीज का यूज कर रही है। शी स्पॉटेड द कप, देन वो कप को नोटिस करती है। डिशेस एंड प्लेट्स
एंड इवन अंडरस्टूड दैट द कटलरी सेट, ठीक है, कटलरी सेट को भी देखती है, इन द ड्रॉयर बिलोंग टू हर मदर, ठीक है। तो ये सारी चीजों को वो नोटिस करती है जो कि उसकी माता से संबंधित थे, जो उसकी माँ से बिलोंग करते थे। तो ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब वो घर के अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे इन्हीं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, तो इतने क्वेश्चन बहुत है मेरे हिसाब से आपको तैयारी करवाने के लिए आपके एग्जाम की। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे ताकि आप इसको लिखकर अच्छे से याद कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन आंसर की सीरीज के साथ, क्योंकि सिलेबस हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। उसके बाद हम ग्रामर सेक्शन का कुछ पार्ट्स करेंगे और एग्जाम तक आपकी मैं कोशिश करूंगा सारा सिलेबस आपका कवर हो जाए, ताकि आप और अच्छी तैयारी अपने एग्जाम के लिए कर सके और अच्छे मार्क्स अपने ला सके, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी, उनकी भी तैयारी और अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। पढ़ते रहिए।